Assalamu alaikum. Today we are going to read our very first lesson, the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. इस पूरे चैप्टर में खुतबा हज्जतुल वदा का जिक्र है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। ही वॉज बॉर्न इन 571 AD इन मक्का, और कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ था इनका, कुरैश फैमिली से। और जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त अरब की हालत बहुत ही बुरी थी, and they were worshipping many gods. They were indulged in many evil activities. They used to kill their daughters. They used to drink wine. They used to fight on trivial matters. बहुत सारे ऐसे अमल थे उनके जो कि नाकाबिल बर्दाश्त थे। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो उन्होंने उनको बहुत तंग किया, और इस कदर तंग किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ गई मदीना की तरफ। तो जब वो मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ मदीने में चार तरह के ग्रोह थे। देयर वर 4 ग्रुप्स ऑफ पीपल। एक तो वो मुसलमान जो कि मक्का से आए थे और जो मदीना में पहले से मौजूद थे। दूसरे वो लोग, दोज हु हैड जस्ट एक्सेप्टेड इस्लाम बट दे वर नॉट एक्चुअली मुस्लिम्स, हिपोक्रेट्स जिनको मुनाफिकीन कहते हैं। और फिर इसके अलावा कुछ लोग थे ऐसे जो कि बहुत इंस्पायर्ड थे इस्लाम से और इस्लाम कबूल भी करना चाहते थे, लेकिन अब तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। और फाइनली सबसे बड़ा ग्रुप जो था वो यहूदियों का था, ज्यूस का था, जो कि बहुत बड़े नंबर में थे। तो यकीनन मुसलमानों का मुकाबला बहुत बड़ी तादाद से था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड द पीपल टू लिव हैप्पीली एंड पीसफुली, therefore he tried to convince the people towards Islam. He preached them all the good things, and he asked them to worship Allah and made it very clear that there is no God except Allah. Somehow उनको कामयाबी हासिल हुई कॉन्स्टिट्यूशन मदीना के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जिसको चार्टर ऑफ मदीना कहा जाता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामिक सोसाइटी कायम की दैट वाज बेस्ड ऑन द 3 प्रिंसिपल्स, that all power belongs to Almighty Allah. There is no God except Allah. All the Muslims are brothers to one another, and the peace can be maintained only on the basis of equality, brotherhood and fraternity. तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी ममलिकत कायम की वहाँ। और उसके बाद 10 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट फॉर हिज फर्स्ट एंड लास्ट हज, और वहाँ जाकर उन्होंने खुतबा हज्जतुल विदा अरफात के मैदान में, उसके जबल अरफात पर, अरफात के पहाड़ के ऊपर उन्होंने ये खुतबा दिया। जब ये खुतबा दिया तो उसके जो बेसिक पॉइंट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द लेसन. He said that, "O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore listen to what I am saying to you very carefully, and take these words to those who could not be present here today." तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियरली ये बोला कि मैं आपसे आज मुखातिब हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा आपके दरमियान कब आ सकूँगा, और इस साल के बाद मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, इसलिए मेरी बातों को बहुत ही गौर से सुने. O people, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one so that no one may hurt you. उन्होंने बहुत ताकीद की और कहा कि अपनी जान माल की हिफाजत बिल्कुल जैसे करते हो उसी तरह हर दूसरे की जान माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है. जो तुम पर कर्ज़ है वो लोगों को अदा कर दो, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके. Beware of Satan for the safety of your religion. शैतान से दूर रहो तुम्हारे मज़हब की हिफाजत के लिए. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. So beware of following him in small things. कहा कि हमें शैतान जो है वो तुम्हारे पीछे है और वो हमेशा तुम्हें अच्छाई से रोकेगा, सो उससे होशियार हो जाओ. और वो छोटी छोटी बातों में भी तुमको तंग करेगा और तुम्हें बेहरा रवी की तरफ ले जाएगा. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि लोगों, तुम्हारे ऊपर जितने भी मर्द हैं उन पर उनकी औरतों के हुकूक हैं जिस तरह से तुम्हारे हुकूक उन पर हैं. All mankind is from Adam and Adam was created from dust. हज़रत आदम की औलाद है और हज़रत आदम मिट्टी से बने हैं.
The noblest of you in Allah's sight is the most God fearing. تم میں سے سب سے قریب اللہ کے وہ ہے جو متقی ہے. An Arab has no superiority over non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. کسی بھی عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. A white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white. کسی بھی سفید کو کالے پر اور کالے کو سفید پر کوئی تقویت حاصل نہیں. Except by piety and good action. ماں سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. میں اس لیے اپنے پیروں تلے اس کو ختم کرتا ہوں تمام بڑائی کے جو کہ خون پہ یعنی کہ نسل پر یا پھر دولت پر رکھی گئی ہو. Every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان جو ہے وہ بھائی چارہ سے قائم دائم ہے. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. کسی بھی چیز پر تمہارا اس وقت تک حق نہیں ہے نہ تم اس کو استعمال کرنے کے قابل ہو جب تک کہ تم کسی کی پرمیشن نہ لے لو. The Holy Prophet completed his last sermon by saying, "Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people." حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا اختتام کیا اور یہ کہا کہ اللہ کی گواہی لی اور کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. The messages conveyed in this sermon are for all times. If the Muslims follow these messages, the result will be a fair and equitable society in which there will be honesty and justice, and meritocracy will be the guiding principle. اس سرمن میں یہ میسج دینے کے بعد اگر ہم دیکھیں اس سرمن کو پورے کو اگر غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو اس کو فالو کرتے ہوئے ہم یقیناً ترقی حاصل کر سکتے ہیں. So that is why it is said that if we are going to follow the teachings of Quran, we are again going to regain our former greatness. ہماری جو وقار حاصل تھا جو ہمیں ڈگنیٹی حاصل تھی ہمیں دوبارہ مل سکتی ہے اور there will be honesty and justice یعنی انصاف اور عدل ہوگا اور meritocracy will be the guiding principle یعنی میرٹ کے بیس پر ساری چیزیں ہوں گی اور جو جس کی پرائرٹی جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہے تو یہی کرائٹیریا ہے. کسی کی نسل پر یا حسب پر یا رنگت پر فوقیت کسی کو کسی دوسرے پہ حاصل نہیں ماں سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے. So this was all for the chapter. I hope so that you must have understood. Thank you.